second, I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग कल से ही कंटिन्यू था। मैंने कल के ब्लॉग में ही बताया था कि नहाने के बाद से नेक्स्ट ब्लॉग में होगा। सो ये ब्लॉग है हस्बैंड के जाने के बाद से, मतलब 9 बजे के बाद से। और 9 बजे के बाद हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। अकेले दोनों बच्चों को मैनेज करना, साथ ही साथ घर का सारा काम तो रहता ही है। ऐसा नहीं है कि 9 बजे के बाद से कुछ काम ही नहीं है। एक्चुअली 9 बजे के बाद से ही काम स्टार्ट होता है। 9 बजे से पहले तो बस हस्बैंड को जाने का तैयारी, जैसे खाना और किचन का जो भी बर्तन साफ़ सफाई थोड़ा बहुत होता है, और बच्चे को भी दूध देना, ये वो कुछ कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद से भी बहुत काम होता है, जो कि मुझे झाड़ू पोछा बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम लगता है बच्चों के साथ। बाबू बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है झाड़ू पोछा करने में। और पहले सोया भी करता था, बट अब इतना नहीं सोता है। सोने का टाइमिंग इधर उधर हो जा रहा है। तो मेरा 9 बजे के बाद से यही है, झाड़ू पोछा करती हूँ, ब्रश करती हूँ, नहा करके आ जाती हूँ। और उसके बाद मैं नहा करके आती हूँ, उसके बाद ही ज़्यादातर बाबू और मिट्टी को नहलाती हूँ। उसका रीज़न मैं कई सारे ब्लॉग में बता चुकी हूँ। उसका रीज़न यही है कि नहाने के बाद अगर मैं नहाने जाऊँगी, पहले बाबू को नहला करके फिर मैं जाऊँगी, तो ये बाथरूम के डोरमेट पे बैठा रहेगा या रो रहा होगा, इस तरह से होगा, फिर ये गंदा ही हो जाएगा, मतलब अपने लगेगा कि गंदा हो गया। इसलिए मैं नहा करके आती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद इन दोनों को नहलाती हूँ और इन्हीं दोनों में लगी रह जाती हूँ। क्योंकि नहाने के बाद ऐसा तो है नहीं कि कोई और इसको पोंछ देगा और कपड़ा पहना देगा, कोई और कंघी कर देगा, कोई और कुछ कर देगा। करना तो मुझे ही है उसके बाद कंटिन्यू। तो इसलिए मैं नहाने के बाद अवेलेबल रहती हूँ। खाने का मेरा कोई ठिकाना नहीं है, हालांकि ये गलत है। खाने का भी ठिकाना होना चाहिए। जब अकेले माँ सब कुछ संभालती है तो होना चाहिए, बट नहीं हो पाता है। और मैं बस ये सोच के टाल देती हूँ कि बस कुछ दिनों का ही बात है। और ये सच बात है, बच्चा जो है हमारा कुछ दिन ही छोटा रहता है। जैसे कि लड़का हो या लड़की हो, माँ के पास ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल ही वो ज़्यादा परेशान करता है। उसके बाद वो लोग कैसे दूर होते जाता है पता भी नहीं चलता है। एक टाइम आता है कि माँ तरसती रहती है कि मेरे पास बच्चा रहे, लेकिन नहीं रह पाता है। या फिर वो लड़का हो या लड़की हो, ऐसा नहीं है कि लड़की ही ससुराल चली जाती है। सेम ही मुझे लगता है। क्योंकि देखो, जैसे कि लड़की ससुराल चली जाती है तो लड़का भी तो जॉब पे चला जाता है, उसके बाद शादी हो जाता है, फिर वो अपना फैमिली संभालने लगता है। फिर इतना माँ पे ध्यान कहाँ रहता है किसी का भी। अगर पास में है तो थोड़ा बहुत रहता भी है, लेकिन दूर चला जाता है, अगर माँ से अलग दूसरे शहर में रहता है, तो बहुत ही कम लगाव रह जाता है। मतलब ये सबके साथ ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ोन पे बात ही कर सकता है, और क्या कर सकता है। और जिसके साथ आप रहो उससे बात भी ज़्यादा होता है, लेकिन जिससे दूर हो जाओ तो फ़ोन पे भी इतना क्या ही बात करेगा लोग। और लड़का लोग तो इतना करता भी नहीं है, लड़की लोग तो वो भी ज़्यादा कर लेती है। मुझे लगता है जितना माँ के साथ लड़की रहती है, उससे माँ बाप के साथ, दोनों के साथ मैं बोलूँगी, उतना लड़का रह भी नहीं पाता है। क्योंकि बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई जो करता है, एकदम छोटा जब रहता है तभी वो ज़्यादा अटैच रहता है अपने पेरेंट्स के साथ। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग का घूमना फिरना होने लगता है इधर उधर, और फिर जॉब ये वो। तो खैर मैं कहाँ फंस गई। तो आज मैं वही दिखाने वाला हूँ। इसीलिए मैं खाना ये सब सोचती हूँ कि यार क्या है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, खा तो रही हूँ ना, जी तो रही हूँ ना। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम मैं मरंडी हो गई हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, चल रहा है। हाँ, इतना ज़्यादा खुद पे ध्यान देने का टाइम नहीं है। और बस यही सोचती हूँ कि वो भी टाइम आएगा। अभी मैं ये भी ज़िंदगी जी रही हूँ, इसको भी मैं एंजॉय कर रही हूँ, और ये मेरा तरीका है। हो सकता है किसी किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, और किसी किसी को ओवर भी लगता होगा कि यार बहुत, मतलब ये सोच रही है ना, खाना खाकर अच्छे से टाइम पे नहीं खा करके अपने साथ गलत कर रही है, या फिर अच्छा नहीं कर रही है, या फिर ये ओवर बन रही है, हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सही है, मुझे जैसा लगता है वो सही है। तो यहाँ पे मैं कपड़ा जब डाल रही थी ना सूखने के लिए, तो बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और अभी नया शौक कुछ दिनों से आ गया है इसमें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेंकता है। खिड़की खुला रहता है तो खिड़की से फेंकता है, बालकनी का गेट खुला रहता है तो बालकनी से फेंक देता है।
और घर में भी चीज़ें जैसे फ़ोन लिया हुआ है, अगर फ़ोन लिया हुआ है, पता नहीं क्या है मन में अगर आया नहीं यूज करने का मन है तो लेके फेंक देता है, या बेड पे हो या नीचे हो। तो अभी इतना समझ तो है नहीं कि फ़ोन है ये ख़राब हो जाएगा, तो बस ये कोई भी चीज़ लेके फेंक देता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा कपड़ा डाली हूँ, उसके बाद अंदर आ गई हूँ दूसरा काम करने, जैसे कपड़ा फ़ोल्ड करने ये सब। और फिर जब बाबू नहीं था जिस टाइम, उस टाइम मैं जल्दी जल्दी जा कर के डाल आई हूँ। वही मैं दिखाने गई थी कि ये देखिए कितना सारा कपड़ा मैं डाली हूँ, जिसका डालते हुए मैं वीडियो नहीं ली हूँ। और कैसे कैसे जुगाड़ लगाती हूँ मैं, घर में भी, हॉल में भी, खिड़की पे भी, हर जगह मैं डाल देती हूँ। उसके बाद मैं बाबू को नहला कर के लाई थी और ऐसे तौलिया पहना करके यहाँ पे रखी थी। तो बहुत ज़्यादा ये खुश रहता है, नहाता है तो बच्चा बहुत खुश रहता है, तो बहुत झूम रहा था, डांस कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था इस टाइम। इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लोमो कर दी थी यहाँ पे, और मैं खुद इधर आ गई ताकि ये ढक जाए और नंगू पंगू ना दिखे। तो बस इसको डायपर सबसे पहले पहना दूँगी, और उसके बाद मीठी और दोनों को ये नहलाना रहता है मुझे। मतलब मेन आज के ब्लॉग का टाइटल होने वाला है कि हस्बैंड के जाने के बाद मैं क्या क्या करती हूँ घर का काम और दोनों बच्चे को संभालते हुए। देखो, एक तो अपने में ये बहुत बड़ी बात है कि 1 साल का जब बच्चा हो जाता है, 1 डेढ़ साल का जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा संभालने में मुश्किल होता है। 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 साल के अंदर का बच्चा जितना कम, मतलब जितना मुश्किल होता है उससे ज़्यादा मुश्किलें बढ़ते ही जाता है। साल भर के बाद और भी ज़्यादा मुश्किल बढ़ता है। मुझे लगता है थोड़ा और बड़ा होगा तो और भी ज़्यादा मुश्किल बढ़ेगा, जब तक ये समझदार ना हो जाए। तो मैं यही मतलब बता रही हूँ कि जैसे मेरे जैसे तो बहुत सारे, मतलब आजकल तो बहुत सारे लोग हैं जो बाहर में जॉब करते हैं, और जॉब करते हैं तो मजबूरी होता है कि वाइफ़ को भी साथ रखें ही। मजबूरी क्या, मतलब रखते ही हैं। अब जैसे अपने माँ बाप के पास भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाता है कि उनको रखना ही पड़ता है साथ में। और फिर उनका भी लाइफ़ है, क्योंकि कितना दिन कोई अलग रहेगा। तो खैर जो भी है, तो अलग ही रहना पड़ता है। मतलब लड़की को बच्चे अलग ही संभालना पड़ता है ना। वो सास ससुर के पास जा सकती है ना, माँ बाप के पास जा सकती है। तो कैसे मतलब मैनेज करना होता है, सभी लोग मैनेज करते हैं, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना तरीका है, सब अपने अपने तरीक़ा से मैनेज कर रहे हैं। कोई रो कर के कर रहे हैं तो कोई हंस कर के कर रहा है। मैं बोलूँगी कि आप हंस कर के ही करो। रोना तो आता है जिस टाइम परेशानी, जब जिस टाइम होता है ना, उस टाइम गुस्सा भी आता है, थप्पड़ भी लग जाता है, हर चीज़ होता है। लेकिन एक सेकेंड, बाबू को नहलाने के बाद, इसको कपड़ा पहनाने के बाद कंघी कर दी, टीका लगा दी। इसके बाद मैं दूध देती हूँ या खाना देती हूँ, जो भी इसके बाद देती हूँ, मतलब नहाने के बाद। तो ये वो चीज़ अच्छे से ले लेता है। मतलब पता नहीं, हो सकता है इसको फ्रेश फील होता होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि उससे पहले ये बहुत ज़्यादा खेल रहा होता है तो थक जाता है और भूख लग जाता होगा, और इस टाइम में ये सो जाएगा। लेकिन सुलाने से ये सोता बहुत कम है। मतलब मेरे से तो ऐसे सोता ही नहीं है कि हाँ, मतलब गोदी में लिटा दूँ या फिर बेड पे लिटा दूँ और थपथपा दूँ तो सो जाए, ऐसा तो होता ही नहीं। मैं बस ऐसे देख सकते हैं आप, मैं ऐसे कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोएगा। मेरे साथ रहेगा तो मेरा फीड ले कर के ही ये सोएगा। बाकी और किसी और के साथ सोए, जैसे कि पापा के पास सोए, या फिर अभी कुछ दिन पहले मामा था तो मामा के साथ भी सोता था, तो ऐसे कंधा पे आराम से सो जाता था। बस इसका पेट भरा हुआ रहे, या फिर कभी कभी तो पेट भरा रहे या ना रहे, नींद का टाइम है इसका तो कंधा पे सो जाता था। बट
मेरे सामने अगर मुझे देख रहा है तो बिना फीड लिए ये सो नहीं सकता है। सो इसको सुलाई, उसके बाद मैं भी खाना खाई। खाना खाने के बाद आपको तो पता ही है कितना ज़्यादा लेट हो चुका है। देखो मैं कब नहाई, पूजा की, कपड़ा डाली और बाबू लोग को देखी, कपड़ा फ़ोल्ड की, ये की, वो की, कितना देर से मैं कुछ कर रही हूँ। ये देखने में भले ही आपको मतलब कि 9 मिनट या 8 मिनट लगा होगा, लेकिन ये लगभग 1 से 2 घंटे के बीच का काम होता है। तो मुझे भूख लग गया था, फिर मैं खाई और थक गई थी, तो फिर मैं सो गई। तो ये मैं थोड़ा शाम में बाहर निकली थी आईब्रो बनवाने के लिए। बहुत दिन हो गया था थ्रेडिंग का, मतलब समझ लो कि बाबू के बर्थडे टाइम ही करवाई थी, उसके बाद छोड़ दी। और हमेशा मेरा ऐसा ही होता है कि 6 महीना हो जाता है, 4 महीना हो जाता है, 3 महीना हो जाता है। बहुत ज़्यादा घना वाला जो आईब्रो होता है, काला काला वाला, उसमें थोड़ा सा दिक्कत भी होता है उसको कि ज़्यादा लगने लगता है। बट एक तो मेरा वैसे भी पतला है तो शेप नहीं रहता, तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इतना नहीं पता चलता है। आईब्रो वो फ़ील कर लेती हूँ तो थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। और आपको तो पता ही है घर में और कोई है नहीं, तो बाबू को किसके पास छोड़ के कहाँ जाऊँ, और हर जगह दोनों बच्चे को लेके जा नहीं सकती हूँ। तो मेरा वैसे भी स्टार्टिंग से इतना जल्दी मैं आईब्रो नहीं बनवा पाती हूँ। तो मम्मी के साथ गई थी, थोड़ा मम्मी भी घूम ली और कहीं घूम भी नहीं पाई। ऐसे टाइम पे यहाँ पे आई कि कहीं भी नहीं घूम पाई, बस बाबा धाम से यहाँ पे आई और घर में ही रह गई। और मम्मी को जाना था पारण के दिन ही, लेकिन उसको टिकट नहीं बन रहा था। सो मम्मी कहीं जा नहीं पाई घूमने के लिए। और उसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो मेरे हस्बैंड के पास रत्ती भर टाइम नहीं है कि कहीं भी जाए, और दूसरा ये कि यहाँ पे आसपास में है ही नहीं कुछ। जो भी है कोलकाता में है, और कोलकाता जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 2 बच्चों के साथ हमारा पॉसिबल नहीं है, अभी कहीं भी जाना पॉसिबल नहीं है बाबू के साथ जाना। सो बाहर गई थी, थोड़ा मम्मी को भी बाहर घुमा दी। बस ऐसे ही पास में ही है, पैदल चलने वाला रास्ता है, वहाँ से आई। उसके बाद फिर से रात में खाना पीना हुआ, सो गए। कुछ रिकॉर्ड नहीं है हुआ। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का आप देख रहे हो, फेस से ही दिख रहा होगा, थ्रेडिंग किया हुआ फेस भी है और सुबह का भी है। सो सुबह में ये सब साफ़ वाफ़ करने के बाद हाँ, ये जो टाइल्स है ना दीवार वाला, वो पोंछना ही पड़ता है। जैसे कुछ भी तेल वेल का छींटा, जहाँ बर्तन मांजते हैं वहाँ बर्तन मांजने का थोड़ा बहुत छींटा काला काला, या फिर पानी का भी काला काला हो जाता है। तो आप मतलब जैसे सिंक साफ़ करते हैं वैसे ये भी साफ़ करना ही पड़ता है। इवन सिंक को थोड़ा देर बाद भी साफ़ करो या फिर एक दिन नहीं भी साफ़ करो तो भी चल जाएगा, लेकिन ये डेली सुबह शाम साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो एकदम पीला पीला तेल दिखेगा, इतना गंदा लगेगा ना कि आपको रहा ही नहीं जाएगा। तो बस एक बार हाथ मार दो, बहुत भारी काम नहीं है। और उसके बाद सुबह के बाद ये सब काम करने के बाद फिर मैं अपने कामों में लग गई। और एक दिन पहले से ब्लॉग चलता आ रहा था, तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा और ऐसे अच्छा नहीं लगता है लगातार मतलब एक दिन का रहता है तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं की और फिर छोड़ दी कि इतना तक पहले मैं डालूँगी। ऑलरेडी आपको पता है पिछला ब्लॉग और ये दोनों कंटिन्यू था। सो अब मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा वो फ्रेश ब्लॉग होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक